बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि आज के दिन जी बीडीएस का जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो लगने जा रही थी, तो वो लग चुकी है, वो अपलोड हो चुकी है। मैं अब आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट इसकी चीजें कि किस जगह पर जाकर ये मेरिट क्लोज हो सकता है, कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई है यूएचएस ने, प्रोविजनल लिस्ट जो जिसको हम कहते हैं, और जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, और इस वजह से कि जी किस स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो 100% सिक्योर है, वो सेफ जोन में है। तो ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जो टाइम दिया गया है, आप लोगों को इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक करना है, अपना मेरिट चेक करना है, अपने मार्क्स चेक करने हैं। ये सारी चीजें आप लोग चेक करेंगे, और अगर इन केस इसमें कोई एरर है, ओमिशन है, लैप्स है, मिस्टेक है, तो आप लोग उसका जो है जी कब तक बताएंगे उनको। तो यू कैन सबमिट योर कंप्लेंट्स बिफोर 3 PM वेनसडे फरवरी 19 2025। तो 19 फरवरी को दिन शाम 3 बजे से पहले तक आप उनको अपनी कंप्लेन सबमिट करवाएंगे। उन्होंने आप लोगों को ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, यानी अपना लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग जाकर क्लिक करेंगे और अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। और अगर इन केस आप लोगों ने इस टाइम से पहले तक या इस टाइम तक अगर कंप्लेन दर्ज ना करवाई, तो नो कंप्लेंट एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन दैट इज रिसीव्ड आफ्टर 3 PM वेडनेसडे फरवरी 19 2025। तो सबसे पहले तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को बतानी थी। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली इस लिस्ट की तरफ। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये लिस्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स की ये यूएचएस ने अपलोड की है। 750 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट अपलोड हुई है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जो टोटल पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं वो 3 हैं, और उनके अंदर जो टोटल सीट्स हैं ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ जी, दोबारा से जरा देख लें कि ये जो टोटल सीट्स हैं बीडीएस के हवाले से हम बात करेंगे, तो 3 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, डी मोंटमर्सी मेरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर है, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान है, और डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है। तो आप लोगों को टोटल ओपन मेरिट सीट्स यानी 189, और इस तरह से डिफरेंट कोटा की सीट्स को अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो सारी टोटल मिलाकर फिर बनती हैं 240। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर है जी 189 नंबर, और उसके बाद बाकी कोटा की सीट्स हैं 240। तो डेफिनेटली अब ये जो प्रोविजनल लिस्ट लगी है जी, ये मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं कि ये कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट उन्होंने लगाई है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ ये शेयर किया, मैं दोबारा से इसको दिखाता हूं जी। ये 7 जो है जी 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है। तो हम सबसे पहले तो 189 नंबर पर चले जाते हैं डायरेक्टली। 189 पर देखते हैं कि जी एग्रीगेट कितना है, क्लोजिंग एग्रीगेट कितना है, जो कि ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से बात है। लेकिन डेफिनेटली ये 189 तक नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एमबीबीएस में भी अप्लाई किया था, बीडीएस में भी अप्लाई किया था। अगर उनका एमबीबीएस में आ चुका है नाम, तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे, और यहां से फिर दोबारा से सीट्स खाली होंगी, और इसी तरह से जो डिफरेंट कोटा के कैंडिडेट्स हैं वो भी वहां पे जाएंगे। इसी तरह से और भी कॉलेजेस के अंदर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने, तो डेफिनेटली इसमें चेंज आता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी 189 नंबर पर सुमाविया नासिर चौधरी, और इनका ओकाड़ा से ताल्लुक है। डेफिनेटली 100% सेफ जोन में आप लोग इनको कह सकते हैं। और अगर इन केस आप लोग इनका जो एग्रीगेट है उसकी बात करेंगे, मैं अब आप लोगों को जी इनका एग्रीगेट जो है वो दिखाता हूं कि जी किस नंबर तक ये जा सकता है। ये हमारे पास जो इसका मैं लास्ट पे ले चलता हूं आपको इनका एग्रीगेट दिखाने के लिए। सो लास्ट पे जी हमारे पास मैं दोबारा से दिखा देता हूँ जी 189 नंबर पर जो हमारे पास नेम है इनका एग्रीगेट है वो है जी 94.227। सो 94.2227 ये आप लोगों को जो एग्रीगेट दिखाई दे रहा है जी 189 नंबर पर, मैंने जैसे आपको दिखाया। अब उसके बाद 240 नंबर तक चले जाते हैं कि जो कि सारे कोटा की सीट्स को मिलाकर ये नंबर हमारे पास आता है जी 240। सो मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, तो इनका एग्रीगेट है जी 94.2। तो ये तो मैंने अब आप लोगों को दिखाया है कि जो हमारे पास वैसे जो एक ओपन मेरिट सीट्स के हवाले से 189 नंबर है, और इस तरह से सारी सीट्स मिलाकर कोटा की सीट्स मिलाकर 240 तक ये नंबर जाता है। लेकिन मैं अब आपको इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, मैं चलता हूं जी 250 तक इसको लेकर चलता हूं, और देखता हूं कि जी 250 तक हमारे पास जो मेरिट है वो कितना बनता है। बल्कि 250 नहीं, 300 पर हम चले जाते हैं। 300 पर जी जैनब जुल्फकार का नाम नजर आ रहा है आपको। सो 94.1727। और अगर मैं थोड़ा सा मजीद आगे चला जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम जो टोटल लिस्ट लगी थी बीडीएस के हवाले से पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की, वो
10 लिस्टें लगी थी। मैं अब आप लोगों को जरा दिखाता हूं। सो जो 10th लिस्ट के अंदर मेरिट हमारे पास आया था वो ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर आया था 90.9864। 90.9864। अब जारी बात है कि इससे जिस तरह से हम लोगों ने दूसरा एमबीबीएस के हवाले से बात देखी कि वहां पर 90 जो है वो 91 से इस टाइम मेरिट जो है वो ऊपर जा चुका है 94 पॉइंट समथिंग। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर 3% का मैं इसमें इजाफा करूंगा तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 93.9 समथिंग बनेगा। तो अभी तक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ लिस्ट, और उसमें दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। सो हमारे पास जो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 300 पर हमें नंबर नजर आ रहा है, या अभी तक एग्रीगेट दिखाई दे रहा है, वो 94.17 है। मैं इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं तो 350 तक चले जाते हैं, और 350 पर देखते हैं कि हमारे पास एग्रीगेट इस टाइम क्या है। यहाँ शर्जील अहमद का नाम दिखाई दे रहा है 94.1424। हम मजीद आगे चले जाते हैं 400 तक अगर हम लोग इन केस जाएंगे तो 400 पर हमें नंबर जो एग्रीगेट दिखाई देगा, मैं इसको दिखाता हूँ जी, ये है 94.1136। और उसके बाद फिर 450 पर आ जाते हैं। 450 पर अगर इन केस आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ एग्रीगेट है 94.0864। और अगर इन केस आप थोड़ा सा मजीद 500 तक चले जाएं, अगर मैं 500 तक इसको लेके चलता हूं तो 500 पर हमें जो एग्रीगेट दिखाई दे रहा है वो है 94.0455। यानी स्टिल जो है वो 94 से ऊपर जा रहा है। और अगर आपको लास्ट नंबर भी मैं दिखा देता हूं 750 पर जो हमें नजर आ रहा है एग्रीगेट, वो है 93.8136। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि सेफ जोन जो है वो डेफिनेटली 100% टू 40 तो है, लेकिन उससे आगे अगर इन केस आप सेफ जोन किसी को समझना चाहते हैं तो 350 से 400, यानी कि 400 जो हमें रैंक नंबर दिखाई दे रहा है, मैं जरा 400 को दोबारा से आपको दिखाता हूं। तो 400 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने आप को 100% सेफ जोन में समझें, क्योंकि यहां तक तो लाजमन मेरिट जाएगा। 94.1136 हमें ये एग्रीगेट दिखाई दे रहा है। और इंशाल्लाह जब ये कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसके बाद ये मजीद सिचुएशन क्लियर होगी। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। जो 10th लिस्ट लगी थी उसमें ये मेरिट था, और अगर आपको उनका मैं रैंक दिखाऊं, ये रैंक नंबर क्या था उस स्टूडेंट का जिसका ये लास्ट पर हमारे पास क्लोजिंग मेरिट दिखाई दे रहा है ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से 90.9864। बाकी भी आपको नजर आ रहे हैं। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 85.4182 पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। फिर ओवरसीज कैटेगरी में 83.9318 तक गया था। डिसेबल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 82.6364 पर गया था। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन मेरिट कैटेगरी। तो 90.9864 ये मैं अब आपको दिखा देता हूं जरा। ये लास्ट लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं फैसलाबाद की, यानी कि DIPMC, जिसका मेरिट जारी बात है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में सबसे कम था। 3 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल 189 सीट्स हैं। तो ये 50 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नाम मोमना नईम, और इनका एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहा है 90.9864। अब मैं आपको जरा पिछले साल की जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उसमें जरा इनका रैंक नंबर दिखाता हूं। मोमना नईम का रैंक नंबर क्या था, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो रैंक है ये कहां तक जा सकता है आगे मजीद। अभी तो 750 तक उन्होंने आपको ये शो किया लिस्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे जी मोमना नईम का नाम हमें दिखाई दे रहा है 2123, यानी कि 2123 नंबर रैंक। ये देखकर अगर आप देखेंगे जी 2123 पर आपको ये नाम दिखाई दे रहा है मोमना नईम का। फादर नेम है जी मोहम्मद नईम, और इनका एग्रीगेट दोबारा से मैं दिखा देता हूं जो कि मैंने पहले भी शो किया है कि 90.9864। तो ये 2123 नंबर तक रैंक पोजीशन गई थी। तो अभी जस्ट 750 की लिस्ट लगी है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को उम्मीद रखनी है कि ये जो 93.8136 लिखा हुआ है यहां तक तो शायद मेरिट चला ही जाएगा। और अगर इन केस कुछ जो है वो अल्लाह का करम आप पे हो तो इससे मजीद भी नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो लगेगी उसमें यही कहूंगा कि 250 तक आप लोग माइंड में रखें, और उसके बाद फिर बाकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, और सारी बात है ये मेरिट नीचे आएगा। लेकिन 250 तक शायद पहली लिस्ट लग जाए, और उसमें जो 250 तक दोबारा से मैं दिखा देता हूँ जी एग्रीगेट जो है वो हमारे पास इस टाइम 250 का जो एग्रीगेट हमें नजर आ रहा है वो है 94.1955। ये था जी सारे का सारा जो एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रखा है लास्ट ईयर को कंपेयर करते हुए। बाकी इंशाल्लाह जी प्लस माइनस इसमें जारी बात है होता है, लाजमन होता है। तो जब इंशाल्लाह सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसके बाद फिर देखेंगे कि मेरिट कहां पर जाकर क्लोज हो सकता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।